ओम साई राम। नमस्कार, मैं लक्ष्मी हिचस साई बाबा की पठन श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज 5वें भाग से दूसरा दृश्य 2। जौहर अली शिरडी पहुंचा। अब जहां कहां निवास करे, यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। उसने सोचा किसी हिंदू मंदिर का आसरा लेने से अच्छा है कोई मस्जिद ही का सहारा लिया जाए। कुछ समय तो शांति से व्यतीत हो, ऐसी उसकी इच्छा थी। भाई, उसने किसी राहगीर को आवाज दी। वह आदमी थोड़ा सा घबराया, कारण जौहर अली का व्यक्तित्व पहली ही नजर में अपनी छाप छोड़ने वाला था। उससे प्रभावित होकर उसने पूछा, जी कहिए, आप शिरडी वासी है? उन्होंने अपनी मधुर आवाज में पूछा। हाँ जी हाँ। एक बात पूछनी थी, पूछो। हाँ पूछिए। इस गांव में कहीं मस्जिद है? हाँ है। कहाँ है? गांव की परली तरफ। हाथ से उस दिशा में संकेत करते हुए उस गांव वाले ने पूछा, पर क्यों? भाई, मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। फिर तो कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पहले से ही साईं रहते आ रहे हैं। साईं? जी। कौन है ये साईं? भगवान? एक बोमे टेढ़ी करते हुए जौहर अली ने पूछा। जी हाँ, साईं भगवान है, चमत्कारी है, महान योगी है। अच्छा, क्या आयु है साईं की? जवान लड़का है, पर है ज्ञानी। उसके पास प्रचंड शक्ति सामर्थ्य है। क्या वो मस्जिद में ही रहते हैं? जी हाँ। फिर तो मुझे वहीं जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। मन में कुछ सोचकर उसने अपने कदम मस्जिद की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा भाई, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। और वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसकी साईं के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी। यह जवान लड़का कौन होगा? सचमुच अद्भुत शक्ति संपन्न होगा? ऐसे कई सवाल उसके मन में आने लगे थे। पर एक बात सच है, उसने कई लोगों को उसका नाम आदर से लेते हुए सुना था। उसने सोचा, क्यों न इस साईं को अपने नियंत्रण में लिया जाए। अब तक तो मैंने अपनी केवल जबान से ही बड़ों को हराया है, फिर यह तो एक जवान छोकरा है, उसे पटाने में कितनी देर लगेगी। जौहर अली मस्जिद के पास आया और चकित रह गया। बाबा शांति से बैठे थे। उनकी नजर मानो उसकी ही राह पर लगी थी। लासापति, तात्या, श्यामा आदि थे। अन्य लोग भी बैठे थे। साईं? गगनभेदी आवाज में जौहर अली ने साईं को पुकारा। साईं ने उसकी ओर देखा। वे गंभीर हुए। उनके मन में कुछ हलचल सी मच गई। जौहर अली भी गंभीर हो गया। लासापति को लगा साईं के मन में कुछ चल रहा है। साईं, मेरे बेटे। जौहर अली साईं के पास आते ही मीठी आवाज में कहने लगा, तेरा नाम सुन के आया हूँ बेटा, तू मुझे अंदर आने नहीं कहेगा? पल भर आत्ममग्न होकर और फिर सहजता से साईं ने कहा, आइए, बैठिए। शुक्रिया। अपना सामान एक ओर रखकर वह बोला, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चलेगा ना? क्यों नहीं, बिल्कुल रहिए। यह तो अल्लाह का दरबार है। जितने दिन रहना चाहते हैं उतने दिन रहिए और खुशी से रहिए। शुक्रिया बेटा। नमस्कार भाइयों, मैं जौहर अली। आध्यात्म में मेरी काफी पहुंच है। मुझे यौगिक शक्ति का ज्ञान है। मैंने कई बार धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। साईं का उद्धार करने मुझे खुद अल्लाह ने ही भेजा है। अब आप निश्चिंत रहिए, मेरे आने से ही यह शिरडी सुरक्षित हो गई है। जौहर अली खुद अपनी प्रशंसा करने लगा। साईं के अलावा सबकी भौहें थन गई। बाल पर बल पड़ गए, लेकिन साईं शांत थे। जौहर अली वहां रहने लगा। साईं भिक्षा मांग कर लाते या फिर लोग जो दे जाते, उसमें उसके खाने का प्रबंध हो जाता। मस्जिद में आने वाले भक्तों को वह अपनी मधुर वाणी से मोहित करने लगा। लोगों के मन टटोलने में वह माहिर था। उनकी समस्याओं को तुरंत समझकर उसका कोई ना कोई उपाय वह सुझा देता था। उससे लोग मोहित हो जाते। साईं के सामने ही यह सब चल रहा था। वे भी इस सब का
मजा ले रहे थे, किंतु मलासापति, माधवराव देशपांडे, तात्या कोते, पाटिल, अप्पा जागले, काशीराम आदि सभी परेशान थे। इसी तरह कुछ समय बीत गया और जवाहर अली ने मस्जिद के साथ साथ साईं पर भी अपना नियंत्रण पा लिया। अब वह साईं के साथ 24 घंटे परछाई की तरह रहने लगा। उसे कुरान मुंह जबानी याद थी और साईं सुना करते थे। कुरान की कुछ आयतों का वह गलत अर्थ भी लगाया करता था, पर साईं कुछ नहीं कहा करते थे। साईं की वह मुग्धावस्था गूढ़ थी, अतर्क्य थी। पानी पर दीप जलाने वाला औलिया तोता रट करने वाले इंसान की बातें सुन रहा है, यह अविश्वसनीय था, पर ऐसा हो रहा था। एक बार जवाहर अली ने बाबा से पूछा, बेटा साईं, मैं कुछ कहूँ तुमसे? जी कहिए। मैं आयु से, ज्ञान से, तप से तुमसे बड़ा भी हूँ और श्रेष्ठ भी हूँ। मलासापति के कान खड़े हो गए। वे देखना चाहते थे कि अब साईं इसका क्या जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम भी जानते हो ना, खुश होकर उसने कहा। सही है, तुम तो हर दृष्टि से अभी छोटे हो, बच्चे हो। हाँ, साईं ने नम्रता से अपना सिर हिलाया। उनके आंखों में कोई गूढ़ भाव चमक रहा था। मलासापति को बाबा का पूर्व कथन याद आया, मैं सूर्य चंद्र से भी बड़ा हूँ। और यहाँ जवाहर अली विपरीत बात कर रहा है, फिर भी साईं चुप क्यों है? अब मेरी सुन, मेरा लाभ उठा ले बेटा। जब मेरे जैसा शिष्टतम गुरु साथ हो तो उसका अनुग्रह पाकर अपना जीवन सार्थक बना ले। हाँ, फिर मुझे ठीक ठीक क्या करना होगा? मेरा मुरीद बन जाओ, चेला, शिष्य। ठीक है, मैं इसी क्षण आपको अपना गुरु मान लेता हूँ। आप मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लीजिए, साईं ने नम्रता से कहा। उनके जवान से जवाहर अली बहुत खुश होता। वह फूले अंग नहीं समा रहा था। उसने अपने ओंठों से खुशी जाहिर करने वाली एक ध्वनि निकाली और उछल पड़ा। मलासापति ने यह सब सहा नहीं जा रहा था। जवाहर अली ने जान लिया कि मलासापति व्यतीत है। वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता था और बोला, मलासापति जी, भाई तुम क्यों नाराज हो? नहीं तो मैं कहाँ नाराज हूँ। अरे पगले, जब ये साईं मेरा शिष्य बन गया है तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है? मतलब पहले अपने बाल पर पड़े ये बल मिटा दे और खुशी से मेरा मुरीद बन जा। नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा। पर क्यों? साईं मेरे गुरु है, मेरे ईश्वर है, मुझे किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। और जवाहर अली, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। साईं ने तुम्हारा शिष्यत्व क्यों स्वीकार किया, यह मेरी बुद्धि के परे की बात है, अतर्क्य है। साईं का सामर्थ्य, उनकी महानता, उनकी शक्ति कहाँ और तुम कहाँ? तुम वह बकते हो जो तुमने रटाया है। लोगों पर उसका असर भी होता होगा, पर मुझे तुम्हारी बातों में अनुभूति का एहसास नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसलिए तू जो कह रहा है वो पागलपन है। आध्यात्म के मंदिर की तुम अगर पहली सीढ़ी हो तो साईं उसका कलश है। अगर अपना भला करना है तो तू स्वयं साईं को अपना गुरु बना ले। साईं शांत थे, मानो मौन ही धारण कर लिया हो। जोर से हंसने से जवाहर अली की आंखों में आंसू आ गए। अपनी हंसी रोकते हुए वह बोला, मलासापति बहुत खूब, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बड़े होशियार हो तुम। मैं इस लड़के का शिष्य बनूं? मेरी योग्यता साईं ने समझ ली, इसीलिए उसने मुझे अपना गुरु स्वीकारा है। तुम जैसे मूढ़मती की समझ में यह सब बात कैसे आ सकती है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, गुस्से में आकर उन्होंने कहा। फिर साईं की ओर मुड़कर वे बोले,
बाबा, आपकी इस करने का क्या मतलब? आपके मौन और मुग्धता से मैं परेशान हो रहा हूँ। आपने यह नया क्या प्रारंभ किया है? साईं ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बच्चे की तरह वे निरीहता से उनकी ओर देख रहे थे। ठीक है साईं, रोकिए ये सब। मैं इस मूर्ख आदमी को यहाँ से निकाल दीजिए। और लंबे लंबे डग भरते हुए वे वहां से निकल गए। जवाहरलाल ने उनके जाने के बाद आराम से बैठकर साईं से कहा, बेटा साईं, मैं कुरान का एक बात बताता हूँ। लासापति जैसे लोग दाम्भिक होते हैं। दाम्भिक पुरुष और स्त्रियां दोनों एक समान होते हैं। वे हमें दुष्कर्मों का आदेश देते हैं और सत्कर्म से दूर ले जाते हैं। ये लोग अल्लाह को भूल गए हैं, इसीलिए अल्लाह भी इनको याद नहीं रखता। ये दाम्भिक ही अनर्थकारी होते हैं। इन दाम्भिकों तथा नास्तिकों के लिए अल्लाह ने नरकाग्नि ही कहा है। उसमें ये सदैव जलते रहेंगे और यही उनके लिए योग्य भी है। कुरान के वे सुंदर संदर्भ साईं शांत चित्त से सुन रहे थे। यहाँ पर समाप्त। कल फिर से तीसरे दृश्य का पठन करूंगी। तब तक धन्यवाद।